हाय फ्रेंड्स, आप मेरे लेटेस्ट अपडेट्स अपने मेल में पाने के लिए youtube.com/hindi tech tips टाइप करके यहाँ सब्सक्राइब बटन प्रेस करिए। अगर आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करोगे तो हर दिन मैं जो कुछ भी लेटेस्ट अपडेट्स लाता हूँ ना, वो सीधा आपके मेल पर आ जाएंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखिए हम लोग किस तरह का लैपटॉप खरीदना चाहिए उसके बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। इस पॉइंट्स को आप ध्यान में रखोगे तो कन्फ्यूज़ नहीं होगे, ठीक है। तो देखिए, उसमें पहली बात यह है कि आप किस तरह का लैपटॉप खरीदना चाहते हो। उसमें देखिए पहला आता है टाइप यानी आप किस लिए लैपटॉप खरीदना चाहते हो। आप गेम्स खेलने के लिए लैपटॉप खरीदना चाहते हो, या पढ़ाई के लिए लैपटॉप करना चाहते हो, या एडिटिंग के लिए लैपटॉप करना चाहते हो, लैपटॉप खरीदना चाहते हो। इस पे डिपेंड होकर आप लैपटॉप खरीद सकते हो। जैसे देखिए, बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े गेम्स खेलते हैं अपने लैपटॉप पर, ठीक है। उन लोगों के लिए देखिए अलग से गेमिंग लैपटॉप मिलते हैं। उसका प्राइस ज़्यादा होता है, लाखों में होता है, 80,000 से लाख तक चले जाते हैं वो, ठीक है। इस तरह के होते हैं। और देखिए स्टडी यानी आप सिर्फ ब्राउजिंग करते हो और कुछ मूवीज़ देखते हो, और कुछ मूवीज़ डाउनलोड करते हो, ब्राउजिंग करते हो, यूट्यूब देखते हो, इस तरह के प्रोजेक्ट्स वर्क करते हो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट वर्क करते हो, तो इसके लिए देखिए आप स्टडीइंग लैपटॉप्स खरीद सकते हो। और एडिटिंग लैपटॉप्स अलग होते हैं। यानी मैं देखिए बहुत आफ्टर इफेक्ट्स या एडोब प्रीमियर इस तरह के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता हूँ और वीडियो एडिटिंग करना चाहता हूँ, तो उसके लिए अलग से लैपटॉप होते हैं, ठीक है। तो यानी अलग से लैपटॉप यानी उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है, उसका प्राइस अलग होता है, ठीक है। तो देखिए प्राइस कैसा होता है। अगर देखिए आप सिर्फ ब्राउजिंग करना चाहते हो और मूवीज़ देखना चाहते हो, तो आपको देखिए 10,000 से भी लैपटॉप मिल जाते हैं ऑनलाइन पर, ठीक है। या देखिए आप 10,000 से 20,000 के अंदर लगा सकते हो, 20,000 और 30,000 तक भी जा सकते हो, सिर्फ आप स्टडी और ब्राउजिंग के लिए और क्या कहते हैं मूवीज़ देखने के लिए, तो ठीक है। और देखिए कुछ कुछ लोग, मैंने बताया था ना, गेम्स खेलना चाहते हैं, तो देखिए उन लोगों के लिए मैंने बताया था ना 50,000 से 1,00,000 के लैपटॉप भी मिल जाते हैं, उस पर जा सकते हैं, ठीक है। और एडिटिंग के लिए भी उस तरह के ही लैपटॉप्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपके प्राइस किस पे डिपेंड होता है, आप क्या करना चाहते हैं उस पर डिपेंड होता है। और बहुत सारे लोग देखिए ये ब्रांड पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं, डेल लेऊँ या HP लेऊँ या लेनोवो या आसूस, कौन सा खरीदूँ, इस तरह पूछते रहते हैं। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि डेल अच्छा है, बहुत सारे लोग HP अच्छा है, उसमें प्रोसेसर जल्दी काम करता है, ऐसे होता है वैसे होता है। कुछ कुछ एक एक लोगों का माइंडसेट एक एक जैसा होता है, ठीक है। देखिए आपको किस पे कम प्राइस में लैपटॉप आता है उसमें खरीद सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब कंपनी वाले वारंटी देते हैं, ठीक है। आप एक बार वारंटी चेक कर लीजिए और ख़रीद लीजिए, ठीक है। अगर आपको डेल में कम प्राइस पर आ जाता है तो डेल पर चले जाइए, HP पे कम पे आता है तो HP पर चले जाइए, ठीक है। तो ब्रांड मैटर नहीं करता है, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर आपको मुझको डेल ही पसंद है तो डेल ले सकते हो, मुझको HP पसंद है तो आप HP पर जा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता है कि इसमें डेल लेने से कुछ ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, HP लेने से कुछ ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ नाम का फ़र्क है, ठीक है। और देखिए प्रोसेसर, बहुत सारे लोग यहाँ पर भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इंटेल खरीदूँ या AMD, ठीक है। AMD में देखिए आपको, अगर आप गेम्स खेलते हो तो आप AMD के साथ जा सकते हो। और देखिए आपके पास पैसे कम है यानी बजट कम है तो भी आप AMD के साथ जा सकते हो, क्योंकि देखिए AMD प्रोसेसर हीट ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है, इंटेल के मुताबिक। अगर आप इंटेल की बात करते हो तो देखिए AMD के कंपैरिजन में ओवरऑल बहुत फास्ट होता है। AMD से कंपेयर करोगे तो इंटेल में बहुत फास्ट परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो अगर आप फास्ट प्रोसेसर चाहते हो तो इंटेल पर जाइए, ठीक है। अगर आप इंटेल चूज़ करना चाहते हो तो इंटेल में भी आपको देखिए यहाँ i3, i5, i7 होते हैं, और उसमें भी जनरेशन्स होते हैं, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, और अब 7th जनरेशन भी आ चुके हैं, ठीक है। इस तरह ये जनरेशन बदलते रहते हैं, यानी उसकी कैचे की स्पीड बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। उसमें थोड़े थोड़े तब्दीलियाँ करते रहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या ख़रीदना चाहिए, i5 या i3 या i7, ठीक है। तो देखिए मैंने पहले बताया था ना आपको, मैं सिर्फ छोटे छोटे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, यानी कुछ मूवीज़ डाउनलोड करना चाहता हूँ, मूवीज़ देखना चाहता हूँ, और छोटे छोटे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो आप i3 के साथ जा सकते हो, ठीक है। नहीं, मैं कुछ और भी ज़्यादा वीडियो एडिटिंग करना चाहता हूँ और थोड़े थोड़े बड़े गेम्स खेलना चाहता हूँ, तो आप i5 से जा सकते हो। और भी ज़्यादा आफ्टर इफेक्ट्स, एडोब प्रीमियर इस तरह के खेलना वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो आप i7 के साथ जा सकते हो। देखिए 3 में भी आपको ये सारे सॉफ्टवेयर चल जाएंगे, ठीक है। पर
इसमें जो काम करोगे ना, i3 में जो काम करोगे ना, वही काम अगर आप i7 में करोगे तो आपको जल्दी हो जाएगा। यानी स्पीड का फ़र्क होता है, स्पीड। और अगर देखिए, अगर आप i3 लेते हो, i7 की कंपैरिजन करते हो तो आपको 20,000 का फ़र्क आ जाएगा, ठीक है, या 10-15 हज़ार तो फ़र्क आ जाएगा। तो इस आप अगर ज़्यादा पैसे लगाओगे तो आपका परफॉर्मेंस भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आप सोचते हो कि मुझको काम नहीं है i7 से और बजट बचाना चाहते हो तो आप i3 से चले जाइए। मेरा तो लैपटॉप i7 का है, मुझको एडिटिंग करने के लिए और बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स का करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो मैं i7 चूज़ किया हूँ। बाद में देखिए आपके पास ग्राफिक कार्ड आता है, ठीक है, तो इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड होते हैं, पर देखिए अगर आप गेम्स खेलना चाहते हो तो वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप मिनिमम 2 GB ग्राफिक कार्ड ले लीजिए, और भी जा सकते हो 4 GB, 8 GB, 16 GB, इस तरह के आप गेम लवर हो तो एक ग्राफिक कार्ड, ज़्यादा ग्राफिक कार्ड के लैपटॉप खरीद सकते हो, ठीक है। अगर आप नॉर्मल यूज़ के लिए ख़रीदना चाहते हो तो 2 GB बस हो जाता है आपको, ठीक है। और इसी तरह रैम भी देखिए मिनिमम 4 GB रैम लीजिए, क्योंकि देखिए आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं वो 2 GB और 1 GB पर नहीं चलने वाले हैं, ठीक है। तो आप मिनिमम 4 GB लीजिए, 4 GB का रैम लीजिए। और एक बात ध्यान में रखिए, आपके देखिए लैपटॉप पर और एक स्लॉट होता है, वो स्लॉट अपडेट कर सकते हैं वो या नहीं, ये दुकान वालों से पूछिए, क्योंकि देखिए अगर आपका लैपटॉप अपडेट करने के लायक नहीं है तो आप उसको मत खरीदिए, क्योंकि देखिए आप, मैंने बताया था ना, फ्यूचर में और भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स आएंगे, तो आप लैपटॉप तो बार बार लेने वाले नहीं हो, इसलिए आप पहले ही ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखिए। बाद में देखिए आपको ओएस, बहुत सारे ओएस रहते हैं मार्केट में, विंडोज़ 7 मिलता है, 10 मिलता है, डॉस से देते हैं, लाइनक्स से देते हैं, उबंटू से देते हैं, ठीक है। तो आप कौन सा खरीदोगे इसमें से, ठीक है। तो देखिए अगर आपके वो जो ऑनलाइन में से ख़रीदते हो तो, या आपको दुकान में से ख़रीदते हो तो आपको डॉस के साथ देता है तो ले लीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप विंडोज़ से ख़रीदोगे ना तो आपको 7-8 हज़ार का फ़र्क आ जाएगा लैपटॉप में, ठीक है। तो देखिए आपको इंटरनेट से तो आसानी से विंडोज़ 10 की वो iOS मिल जाएंगी, उसको डाउनलोड करके आप आसानी से आपके लैपटॉप पर डाल सकते हो। अगर आपको डालना नहीं आता है तो किसी इंटरनेट सेंटर पर चले जाइए, वही डाल कर दे देंगे 300 या 500 लेकर, ठीक है। उसके लिए 7-8 हज़ार खर्च करना बेकार की बात है। अगर देखिए आप अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है, तो आपके पास ज़्यादा पैसे है तो आप कंपलसरी जेन्यून लीजिए, ठीक है, क्योंकि पायरेसी को एंकरेज करना अच्छी बात नहीं है, पर आपके पास पैसे नहीं है तो क्या करेंगे, ठीक है, तब तो आपको पायरेट ओएस ही डालना पड़ेगा। और देखिए कहाँ ख़रीदे, देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे ऑनलाइन पे ख़रीदूँ या दुकान पर जाकर ऑफलाइन पर ख़रीदूँ। तो देखिए ये डिपेंड करता है आपको कहाँ पर सस्ते में आएगा, वहाँ पर जाकर ख़रीदिए, ठीक है। मैंने एक हफ्ते के नीचे देखिए पेटीएम से डेल को मंगाया था i7 6th जनरेशन का, ठीक है, क्योंकि वहाँ मुझको 15% कैशबैक मिल रहा था, ठीक है। वही लैपटॉप को मैंने फ्लिपकार्ट पर कंपेयर किया था तो वहाँ यही लैपटॉप 60,000 पर गिर पड़ रहा था, और यहाँ मुझको पेटीएम पे 47,000 पर आ गया है, ठीक है। तो वो क्यों, देखिए फ्लिपकार्ट पे विंडोज़ 10 के साथ दे रहे थे, पेटीएम पे उबंटू के साथ दे रहे थे, ठीक है। तो मैंने सोचा उबंटू निकाल कर विंडोज़ 10 डाल लेंगे, ठीक है, तो मैंने विंडोज़ 10 डाल दिया, वहाँ पर पैसे सेव हो गए हैं, ठीक है। इस तरह आप सोच लीजिए कहाँ पर लेना चाहते हो। ऑनलाइन का डिसएडवांटेज ये है कि आपको वो डिलीवर करने के बाद कुछ प्रॉब्लम आती है लैपटॉप पर, यानी बैटरी ख़राब है या चार्ज नहीं हो रहा है, तो देखिए आपको दोबारा से वो सब पैक करके उसको भेजना पड़ेगा, उसके लिए वेट करना पड़ेगा, ये सब डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है। तो मेरे लगभग ऐसा काम नहीं होता है, वो टेस्ट करके ही भेजते हैं। अगर बाई मिस्टेक होता है तो ये एक डिसएडवांटेज होता है। अगर आपके पास में से आप लैपटॉप ला लेते हो तो दुकान से, ठीक है, वहाँ क्या होता है, आप जाकर अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो सीधा उसके शॉप में लैपटॉप उसको देकर उसे सीधा करवा सकते हो, ठीक है। पर देखिए आपको दुकान पर सारे वेराइटीज़ नहीं मिलेंगे। अगर आप दुकान पर जाओगे ना तो वो जिसका डीलर है वही लैपटॉप आपको बेचने की कोशिश करेगा, ठीक है, चाहे वो अच्छा लैपटॉप हो या बुरा लैपटॉप हो, चाहे वो आपको काम आता है या ना, आपके काम आता है या ना नहीं काम आता है, वो आपको कुछ ना कुछ चिपका देगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आप खरीदने गए थे स्टडी के लिए लैपटॉप, वो क्या करेगा, देखिए आपको कुछ कुछ बोल देगा, जैसे देखिए लैपटॉप आप तो रोज़ ख़रीदने वाले नहीं हो और आप गेम्स खेल सकते हो, इस तरह जो कुछ भी उसको समझाना है समझा देगा और आपके साथ ज़्यादा पैसा खर्च करने लगवा देगा,
ठीक है। तो आपका माइंडसेट करेक्ट है, यानी आपको क्लैरिटी है कौन सा लैपटॉप खरीदना है, तो वो कुछ नहीं कर सकता। पर आप नए नए हो, आपको पता नहीं है, तो आपको गुमराह करेगा। ठीक है। ऑनलाइन में देखिए आपको बहुत सारे वेराइटीज़ देखने के लिए मिलेंगे। बहुत सारे फ्लिपकार्ट में बहुत सारे लोग सेल करते हैं, अमेज़ॉन में सेल करते हैं, स्नैपडील पर से सेल करते हैं। सब में जाकर आप रेट कंपेयर कर सकते हो और ले सकते हो। ऑफलाइन में क्या होता है, देखिए वो कुछ गिफ्ट्स लगाते हैं, पेन ड्राइव्स फ्री में देते हैं, लैपटॉप बैग्स फ्री में देते हैं। पर देखिए आप प्राइस को कंपेयर कर लीजिए, ऑनलाइन में देखने से वही प्राइस में, उसके प्राइस में और ऑफलाइन के प्राइस को कंपेयर कर लीजिए। देखिए वो आपको 16 GB पेन ड्राइव देता है फ्री में और 3-4 हज़ार आपके ऊपर ज़्यादा डालता है, तो क्या फ़ायदा। ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा वो फ्री में क्यों दे रहा है और उसका ऑनलाइन में प्राइस क्या है, वो सब कंपेयर करके आप जाके वहाँ बार्गेनिंग करके अगर रीज़नेबल रेट है तो आप ऑफलाइन से भी ले सकते हो। ठीक है। तो जो कोई भी लैपटॉप के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, यानी OS डालना नहीं जानते, ये सब नहीं जानते, ठीक है, कुछ रैम हिलेगा तो उसको ठीक करना, या कुछ क्या कहते हैं बैटरी लगाना नहीं जानते, ये सब छोटे छोटे बातें नहीं जानते हैं, तो आप जाके ऑफलाइन में ख़रीद लीजिए। क्योंकि देखिए ऑनलाइन पर तो आपको वो सर्विस वाला आके करने के लिए बहुत देर लगेगी। ठीक है। और देखिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, आपको DVD राइटर चाहिए, USB पोर्ट्स कितने चाहिए, इस पर भी आप ध्यान दीजिए। ठीक है। कुछ लोगों को देखिए USB पोर्ट्स 3.0 के प्रीफर करते हैं, कुछ लोग कुछ भी चल जाएगा इस तरह सोचते हैं। ठीक है। उस पर भी आपका प्राइस डिफ़र करता है। बाद में देखिए कीबोर्ड और टच पैड पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है। अगर आप ऑफलाइन पे ख़रीदते हो तो आप उस लैपटॉप को देख सकते हो, जाकर छू के देख सकते हो, उसके कीज़ को दबा कर देख सकते हो, वो कीज़ सीधा टाइपिंग के लायक है या नहीं, ये सब आप देख के ख़रीद सकते हो। कुछ लैपटॉप्स में देखिए टच पैड सीधा नहीं होता है, आप उसको टच करते हो ना तो किधर किधर की कर्सर जंप करता हुआ रहता है। ठीक है। तो आप वहाँ ऑफलाइन पर ये सब चेक कर सकते हो। और बैटरी लाइफ भी देख लीजिए, 4 to 6 आवर्स की बैटरी लाइफ वो तो धीरे धीरे कम होते जाएगी, आपके ब्राइटनेस पर, आपके वाईफाई के यूसेज पर, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड होकर रहता है। ठीक है। ये एक फैक्टर है। और देखिए आपके पास OS का भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मैंने बताया था ना, अगर आप मैक OS लेते हो तो उसको आप ऑपरेटिंग करना भी आपको आना चाहिए, तब जाकर उसको ख़रीद दीजिए। ठीक है। क्रोम OS होता है, इसी तरह विंडोज़ 10, 8, इस तरह तरह के OS होते हैं। ठीक है। और देखिए और एक फैक्टर होता है स्क्रीन साइज़ और रिजोल्यूशन, इसको भी ध्यान में रखिए। ठीक है। तो जनरली बहुत सारे लोग 15.6 इंचेस का लैपटॉप प्रेफर करते हैं। देखिए मेरा भी डेल 15.6 इंचेस का ही लैपटॉप है। अगर आप गेम्स खेलते हो, बड़े बड़े गेम्स खेलते हो, तो आपको गेमिंग लैपटॉप मिलते हैं, उसका देखिए 18.4 होता है। और देखिए आपको 11 इंचेस के लैपटॉप भी मिल जाते हैं। आप लैपटॉप इजीली कैरी करना चाहते हो, यानी आपके बाइक के वो पैकेट होता है ना, पैकेट पे रखकर आप किधर चाहे उधर ले जाना चाहते हो, तो देखिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो 11.6 का। पर इसमें देखिए आपको कॉन्फ़िगरेशन बहुत कम मिलता है, आप इस पर ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप देखिए कुछ फ़ोटोज़ कॉपी करते हो, मेल्स करते हो, ठीक है, मूवीज़ देखते हो, तो इसको प्रीफर करिए। ठीक है। अगर आप देखिए मीडियम लेवल, यानी इस पर देखिए कॉन्फ़िगरेशन भी मिलता है और क्या कहते हैं वेट भी कम होता है, सबके लिए ये कंफर्ट होता है। ठीक है। अगर आप हलते नहीं हो, लैपटॉप को नहीं हिलाते हो और एक जगह बैठकर गेम्स खेलते हो, तो आप इसके साथ जा सकते हो, क्योंकि देखिए इसका वेट ज़्यादा होता है, आप इसको कैरी करने के लिए बहुत मुश्किलात झेलना पड़ेगी। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ टिप्स। अगर आपको भी और कुछ टिप्स पता है तो आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हो। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन प्रेस करिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, गूगल प्लस के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना मत भूलिए। थैंक यू।